जिस दिन उजला उजला मुझको धूप का गहना मिल जाए, भरी धूप में चेहरा मेरा चांद सरीखा खिल जाए। नमस्कार, ज़िंदगी की ऊष्मा, प्रेम की गर्माहट लेकर हाजिर है हम रंग तरंग में। सर्दियों ने दस्तक दे दी है और सर्दियों में धूप का एक अदद टुकड़ा भी किसी गर्म लिहाफ जैसा लगता है, जिसे ओढ़कर जीवन की आपाधापी से आंखें मूंद लेने का दिल करता है। तो आइए कला, संस्कृति, साहित्य की दुनिया की ऊष्मा और धूप आप पर लुटाते हैं और आगाज करते हैं रंग तरंग में एक नई कला परिक्रमा का। उसकी तलवारों में, उसके जयकारों में भारत का गौरव मोती लुटाता है। उसके शौर्य गाथा पर इतिहास भी मुस्कुराता है। भारत का इतिहास अमर बलिदानियों की कहानियों से भरा हुआ है। एक ऐसे ही महान सपूत थे वीर शिवाजी, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दुश्मन के आगे हार नहीं मानी। हाल ही में शिवाजी के जीवन पर एक भव्य नाटक का दिल्ली के लाल किले पर मंचन हुआ, जिसे दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। मयूरेश सरस्वती पति महागणपति शंभुनंदना रस रंग समर देवते करत हम वंदना जी जी करत वंदना जी 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 करत वंदना जी 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 ओ महाराजा श्री रामचंद्र यादवेंद्र महाराज महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ। छत्रपति शिवाजी अदम्य साहस और मराठा आन बान शान के प्रतीक, जिन्होंने अपनी बहादुरी, युद्ध कौशल और नेतृत्व क्षमता के आधार पर मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। इन सभी के अपमान का बदला लेने के लिए राजे, आप बगावत कीजिए। आपकी तलवार में साक्षात तुलजा भवानी वास करेगी। बगावत का जय घोष करते ही सह्याद्री पर्वत आपको पहला प्रणाम करेगा। कोकण सागर की तरंगे आपके चरण चूमकर बगावत का स्वागत करने के लिए आपके सामने आएंगी राजे। जगदम्बा तू जाग रेणुका, आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका, आजा काली जाग। जगदम्बा तू जाग रेणुका, आजा काली जाग। सदियों बाद भी मराठा गौरव और शौर्य की मिसाल रहे छत्रपति शिवाजी का जीवन देश पर जान निसार करने वालों के लिए आज भी एक प्रेरणा है। कल की सुबह ये ध्वज तोरणगढ़ पर लहराएगा। हिंदवी स्वराज का पहला सूर्योदय होगा इस ध्वज के साथ। जय भवानी। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर हाल ही में दिल्ली के लाल किले में एक भव्य नाटक का आयोजन हुआ। राजा शिव छत्रपति नाम के इस नाटक के कई देशों में अब तक 1000 से ज्यादा शो हो चुके हैं। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। दिल्ली में हुए इस नाटक में 250 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। इस नाटक को गीत संगीत के माध्यम से बेहद प्रभावशाली बनाया गया था और उस वक्त की मराठा पोशाकों और सेनाओं के अस्त्र शस्त्र को भी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने 84 बंदरगाहें और 25 जलदुर्ग हासिल किए। स्वराज की नौसेना सागर पर झूमने लगी। उछलती हुई लहरें जैसे महाराज के कदम चूमने लगी।
लाइट, साउंड्स, इफेक्ट्स और दमदार डायलॉग्स ने दर्शकों को घंटों तक बांधे रखा। रामा जी, ये रहा सूबेदारी का सिक्का और कटार। कारोबार ऐसा करो कि जनता को रत्ती भर तकलीफ भी ना हो। अपने बच्चों की तरह जनता की चिंता करो, उनसे रिश्वत मत लो, नहीं तो मराठों की इज्जत नहीं बचेगी। लोग कहेंगे ये कैसा स्वराज है, इससे तो मुगल ही बेहतर थे। रामा जी, फरमान जारी कर दो, कहीं भी गुलामों के बाजार न लगे, स्वराज में गुलामी बंद। शिवाजी के जीवन से जुड़ी कई रोचक कहानियों को भी इस नाटक में समाहित किया गया था। भारी मुसीबत आई है महाराज। सागर की तरह विशाल फौज लिए अफजल खान चढ़ाई करने आ रहा है। हाँ, हमें बादशाह का फरमान मिला है। शिवाजी भोंसले की बीखो बुनियाद जड़ से खत्म करने के लिए मां बदौलत ने शाही सिपह सालार खान अली शान बहादुर अफजल खान मोहम्मद शाही को नामजद किया है। मां साहब, मेरे 12 मावल के सभी जवान कुर्बान हैं। बस हमारे राजा के हुक्म की देर है। शमशेर बहादुर इंगले आए, हिम्मत बहादुर श्रीलंकर आए, सत्तन मुल्क गायकवाड़ आए, अरकाने दौलत ठाइबर आए, सेना साहब मारने आए, बर्ची बहादुर थोपड़े आए, रुस्तम जंग चोरगे आए, शमशेर चमकाते भोइटे आए, फिरंग संभालते धागे आए, झंडे लहराते शितोले आए, भाला झेलते थोपटे आए, पटा तोलते पायगुड़े आए, भंडार बिखारते थाईगुड़े आए, बेतहाशा दौड़ते थोरात आए, जंदाड़ घुमाते दभाड़े आए, ये कोट पुकारते बंडगर आए, दुशाला सवारते फेगड़े आए। सुनजार राव आए, हिम्मत राव आए, विश्वास राव आए, दौलत राव आए, टुपे आए, चव्हाण आए, चावरे आए, तावरे आए, सब आए, सब आए। आकाश पाताल गूंज उठे। हर 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 शिवाजी के जीवन में कई महिलाओं का अतुलनीय योगदान रहा है, चाहे वो उनकी माँ हो या पत्नी। इस नाटक में मराठा साम्राज्य से जुड़ी महिलाओं के चरित्रों की ऊंचाई भी सामने आई। मां साहब, अब आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। नहीं नाइक जी, राजे, इसी खान ने आपके पिताजी का अपमान किया था। आपकी बड़ी भाभी इसी के दगाबाजी के कारण ही विधवा हुई। ये कदापि भूलना नहीं राजे। मुझे कुंती जैसा सम्मान दिलाइए। आओ, अपनी सारी शेखी छोड़कर इस अफजल खान को गले लगाओ। आओ। और स्तंभ हुआ भंग, तेज चतुरंग अग्नि सर्वांग, वही नरसिंह प्रकट साक्षात, भड़क उठा अंगार प्रताप, करे शिवाजी सुखी प्रहलाद जी जी जी, करे शिवाजी सुखी प्रहलाद जी जी जी, करे शिवाजी सुखी प्रहलाद जी 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 जी। छत्रपति शिवाजी की ताकत उनकी सेना थी। उनकी सेना में तानाजी और बाजीराव जैसे महान योद्धा भी हुए, जिन्होंने अलग अलग युद्धों में शिवाजी की सेना के लिए लड़ते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तानाजी, अरे तुम्हारे लड़के रायबा का ब्याह है। किले की चढ़ाई पर तुम्हें नहीं जाना? कोंढाणा के किले पर किसी और को भेजेंगे? नहीं नहीं माँ साहिबा, कोणार्क किले की जिम्मेदारी तो मेरी है और मेरे लिए इससे बड़ी कोई जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। आपके एक इशारे पर हम स्वराज के लिए शोरों पर चल सकते हैं, जिस चीज की कहें आहुति दे सकते हैं, और फिर उसके बाद कोई अपने बेटे का विवाह छोड़कर भूलकर किला कोंढाणे की तरफ दौड़ता है तो हमारा कोई साथी तोपों की आवाज का संकेत मिलने तक मौत को भी रोक लेता है।
तो कोई समंदर के तेज तूफान में अपनी हिम्मत और मर्दानगी की बाजी लगा रहा है। ये हमारे बाजी पासलकर, ये बाजी प्रभु देशपांडे, ये मेरा सूर्या जी काकड़े, ये वाघू जी तूपे और ये तानाजी मालुसरे, हमारे ये सारे घनिष्ठ साथी, करीबी दोस्त कुछ ऐसा ही दंडवत प्रणाम करके मुहिम पर निकले थे। युद्ध कौशल में मराठाओं का कोई सानी नहीं था। वे संख्या में कम होने के बावजूद अपनी गति, चातुर्य और एकता के बल पर बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। कोंडाजी फर्जंद रण मर्द दुश्मना सर्द करे घन गर्द जंग पनले पे, ये संग मुट्ठी भर फौजी फतेह हुई उसी की गाजी, उसी के साथी है रणगाजी। शिवाजी ने भी अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए नौसेना गठित कर रखी थी। इससे उनकी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल का अंदाजा लगाया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी ये नाटक कला प्रेमियों को भारत के गौरवशाली इतिहास और शिवाजी की वीरता से भरी गाथा से जोड़ने में पूरी तरह से कामयाब रहा। दुनिया तब तक आपको राजा का सम्मान नहीं देगी महाराज, जब तक स्वर्ण सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक नहीं किया जाता। इसलिए आपका राज संस्कार होना ही चाहिए। समूचा रायगढ़ खुश हुआ, पूरे स्वराज को संतोष हुआ। सबसे ज्यादा खुशी मिली महाराष्ट्र भूमि को, राज्याभिषेक। कलाकारों के असरदार अभिनय, दमदार संवादों और कर्णप्रिय गीत संगीत ने इस नाटक की शोभा में चार चांद लगा दिए। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतांस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजाश्व छत्रपति की। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की मिट्टी में ऐसे ऐसे महान कला साधक हुए हैं जिन्होंने अपने समर्पण से, अपने साधना से भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में ऊंचा उठाया है। एक ऐसे ही महान कलाकार थे मोहन उत्प्रेती जी। मोहन उत्प्रेती ने पूरी दुनिया में कुमाऊनी संगीत को लोकप्रिय किया। हाल ही में उनके कार्य से सजी और कुमाऊनी संगीत से सजी एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ, जिसे दर्शकों की भरपूर सराहना मिली। उत्तराखंड हिमालय की सुरम्य वादियों में बसा भारत का सबसे खूबसूरत प्रदेश। यहाँ की हवाओं में ही पवित्रता बसती है, शायद इसीलिए इसे देवभूमि भी कहते हैं। जितना सुरम्य ये प्रदेश है, उतनी ही सुंदर यहाँ की लोक संस्कृति और संगीत है। और इस सुमधुर संस्कृति को दुनिया के सामने सबसे खूबसूरत अंदाज में पेश करने का काम किया है पर्वतीय कला केंद्र ने, जिसके संस्थापक थे स्वर्गीय मोहन उप्रेती। पर्वतीय कला केंद्र ने हाल ही में एक भव्य प्रस्तुति नई दिल्ली के LTG सभागृह में दी। उत्तराखंड के जनजीवन में
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यहाँ की महिलाएं। बेहद कठिन परिस्थितियों में भी वे अपनी उत्सव धर्मिता नहीं छोड़ती। महिलाओं को घंटों खेतों में घास काटनी होती है। वे ये कार्य समूह में करती हैं और कठोर श्रम को भुलाने के लिए अत्यंत दर्शनीय घसियाना नृत्य करती हैं। रामी की लोक कथा उत्तराखंड के जन जन के मन में बसी है। रामी एक नवयुवती जिसका फौजी पति लंबे समय से मोर्चे पर गया हुआ है। कैसे वह अपने विरह के दिन काटती है। और फिर कैसे अपने दृढ़ चरित्र का परिचय देती है। अंत में रहस्य खुलता है कि साधु के वेश में उसका पति ही था। उत्तराखंड की रामलीला भी अनूठी है। इसी रामलीला का अत्यंत मनोहारी प्रसंग लक्ष्मण शूर्पणखा संवाद प्रस्तुत किया गया। उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय लोकगीत बेडू पाको से सांस्कृतिक संध्या का समापन हुआ। रंगारंग नृत्य और मधुर लोक संगीत ने दर्शकों को एक अनन्य आनंद से सराबोर कर दिया और उत्तराखंड की लोक संस्कृति सभी के मन में अंकित हो गई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ यादें दिए की तरह रोशन होती हैं, उन्हें याद कर लेने भर से हमारे दिलो दिमाग जगमगाने लगते हैं। दूरदर्शन के सुनहरे दिन भी इन्हीं यादों को समेटे हुए हैं। मन्ना बहादुर इन्हीं दिनों की गवाह रही हैं और एक लेखक भी हैं। उन्होंने दूरदर्शन के गोल्डन डेज को एक किताब में संजोया है। हाल ही में इस किताब के लोकार्पण के मौके पर दूरदर्शन से जुड़े कई जाने माने चेहरे नजर आए। दूरदर्शन, दशकों से भारत की आवाज, भारत का चेहरा।
एक लोक प्रसारक के रूप में दूरदर्शन ने बरसों से सच्ची और सटीक पत्रकारिता की एक मिसाल कायम की है। दूरदर्शन ने कुछ ऐसे चेहरे देश को दिए जो घर घर में दूरदर्शन की पहचान बन गए। इन चेहरों और आवाजों ने सुंदर प्रस्तुतिकरण से दूरदर्शन को घर घर में लोकप्रिय कर दिया। एक ऐसा ही चेहरा थी मन्ना बहादुर। दूरदर्शन के पर्दे पर यूं तो हम आपसे दुनिया जहान की बातें कर लेते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो आपस में एक सीधा रिश्ता कायम कर लें, सिर्फ दिल की बातें होती हैं। जिन्होंने दूरदर्शन के सुनहरे दिनों को एक किताब दूरदर्शन डेज में संजोया है। इस किताब के लोकार्पण के मौके पर दूरदर्शन से जुड़े कई जाने माने चेहरे मौजूद थे। जिस दौर में मन्ना बहादुर दूरदर्शन के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना रही थी, तब ना तो तकनीक की अधिकता थी, ना सोशल मीडिया की पहुंच, लेकिन फिर भी दूरदर्शन ने शानदार कंटेंट और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई जो आज भी कायम है। उन्हीं यादगार कहानियों को सिलसिलेवार ढंग से इस किताब में मन्ना बहादुर ने दर्ज किया है। दूरदर्शन प्रेजेंटर होने के साथ साथ मन्ना बहादुर एक दमदार लेखक भी है। द कर्स ऑफ नालंदा और नीलांजना जैसी लोकप्रिय किताबें मन्ना बहादुर की कलम से निकल चुकी हैं। उनकी किताब के लोकार्पण के मौके पर दूरदर्शन से जुड़ी शख्सियतों ने भी अपने विचार साझा किए। आई एम ग्रेटफुल टू मन्ना कि उन्होंने ये बुक लिख के हम लोग को डाउन द मेमोरी लेन ले गए। एंड सिंस इवनिंग आई वाज जस्ट थिंकिंग वी हैव जॉइंड दूरदर्शन 1973. इट्स अ लॉन्ग जर्नी and we have done so much. It was like a family, or we have reached here at this point of time. Such a beautiful memories have all of us have for दूरदर्शन. मैं समझती हूँ पर्सनली कि दूरदर्शन वॉज अ कर्म भूमि जहाँ हमने आर्ट ऑफ लिविंग सीखा। अब आजकल तो आर्ट ऑफ लिविंग के बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, बट हमारा जो स्कूल था, जो हमारी वर्कशॉप थी, वो दूरदर्शन था, जहाँ हमने मीडिया को सीखने की कोशिश की और ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, ज़िंदगी से कैसे लड़ना चाहिए, उसकी तैयारी की। यही नतीजा है कि आज हम सब लोग बहुत अच्छे फाइटर्स हैं। हर दिन एक नया एक्सपीरियंस था, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता था और हम कुछ ना कुछ नया सीखते थे। It's been a terrific journey and I think Doordarshan is very important because that was one channel in those days which actually knit the country together. This journey of this book I think started long back, and it's a few years ago then when we were discussing Manna ma'am's previous book, The Curse of Nalanda, then this idea came up and she wanted to pen a memoir about her book. It feels good to see and meet some of my old colleagues of Doordarshan who were part of my life few decades ago. दूरदर्शन ने एक पूरी पीढ़ी को एक शानदार बचपन और किस्से कहानियों का संसार दिया। दूरदर्शन के रचनात्मक कार्यक्रम और प्रस्तुतकर्ताओं की गरिमामयी और शानदार प्रस्तुति आज भी लोगों के जहन में एक खुशनुमा याद बनकर ताजा है। मन्ना बहादुर ने अपनी लेखनी से स्मृतियों के उन्हीं यादगार लम्हों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। रंग तरंग डीडी न्यूज। मैं तो धंसना चाहूं भीतर, मुझको खींचे बाहर कौन, रीते रीते जग के झरने, फिर भरता मन गागर कौन। ये दुनिया इतनी निराशा से भरी हुई है, लेकिन कभी कभी अचरज होता है कि फिर भी कैसे कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ नया करते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कला की ताकत है। कला, हुनर आपको हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है और इसीलिए तो रंग तरंग में कला, संस्कृति और साहित्य के दीप जलते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते भी कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया से कुछ अनमोल मोती चुनकर लाएंगे आपके लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।